की आज़ादी की 71वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर एफकेसीसीआई के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष पोस्टर कवर के विमोचन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एफकेसीसीआई के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर CA IAS प्रसाद जी, कर्नाटक सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार जी, एफकेसीसीआई के निर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल रेड्डी जी, एफकेसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रमेश चंद्र लाहौटी साहब, एफकेसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्री पेरिकल M सुंदर जी, सदस्यगण, सम्माननीय अतिथिगण, देवी और सज्जनों, नमस्कार। सम्मेलन को हार्दिक अभिनंदन। आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की एक अनूठी पहल है। अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति की पहचान है। आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर यह महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भीतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नव भारत, आत्म भारत, आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की शक्ति और क्षमता भी है। मुझे अवगत कराया गया है कि एफकेसीसीआई संगठन 105 वर्ष से भी अधिक पुराना है। शायद ये 106वां वर्ष है। लगातार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। इसकी स्थापना भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा की गई थी। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस उद्देश्य को लेकर के इसकी स्थापना की गई थी, आप उसको पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर हैं। कर्नाटक राज्य में उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में एफकेसीसीआई एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में और सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत एफकेसीसीआई अनेक कार्यक्रम आयोजित कर देश की एकता, अखंडता के लिए कार्य कर रहा है। प्रसन्नता का विषय है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर डाक विभाग द्वारा विशेष डाक कवर का विमोचन किया गया है। मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं और प्रशंसा भी करता हूं। इसके लिए मैं एफकेसीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर CA IAS प्रसाद जी एवं सभी सदस्यगण और डाक विभाग के मुख्य पोस्ट मास्टर आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार जी को बधाई देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के आंदोलन के इतिहास की तरह ही 75 वर्षों की यात्रा भारतीयों के पश्चिम इनोवेशन और परिश्रम, उद्यमशीलता का प्रतिबिंब है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
दुनिया के हर मंच पर भारत की क्षमता और भारत की प्रतिभा की गूंज है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय, आवास और पानी, स्वास्थ्य सुविधा आदि के साथ साथ देश एवं राज्य के सर्वांगीण विकास और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बुनियादी सेवाओं तक पहुंच के लिए विभिन्न नवीन और समावेशी कार्यक्रमों को लागू कर रही है। कर्नाटक राज्य उद्योग, सेवा और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ देश के जीडीपी में 8.8% की शानदार भागीदारी कर भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेरी जानकारी अनुसार इनकम टैक्स एवं जीएसटी संग्रह में भी कर्नाटक देश के राज्यों में दूसरे नंबर पर है और इसका श्रेय भी आपको जाता है। मैं इसके लिए आपको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि देश वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सभी भारतवासियों को मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। हम सब इसमें सहयोग दें। आज़ादी के अमृत महोत्सव की गति का लाभ उठाते हुए अब भविष्य के लिए राष्ट्र निर्माण, विशेष रूप से अगले 25 वर्षों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जब हम 25 वर्ष बाद भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष का ऐतिहासिक उत्सव मनाएंगे। मुझे विश्वास है कि आगामी 25 वर्षों में भारत दुनिया के सिरमौर देशों में अपने अच्छे स्थान पर होगा। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को, उनके त्याग को, समर्पण और बलिदान को याद करने के साथ साथ विशेष उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता को और मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत को आकार देने वाले विचारों और आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। इस अवसर पर हमें संकल्प लेकर आज़ादी को अक्षुण्ण रखने और उसे और मजबूत करने तथा देशभक्ति का वातावरण बनाने के लिए एक साथ आकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान शान है और हमारा गौरव है। देशभक्ति की भावना जागृत करने और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान वैसे तो विधिवत आज से प्रारंभ हुआ है, पर कई दिनों पहले भी देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में ये अभियान चलते हुए देखा जा रहा है। हर घर में, रोड साइड में और अपने आसपास के लोगों के और गांवों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। इस अभियान में आप सभी की सहभागिता के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं। आज का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से इस दिशा में हमको प्रेरित करेगा और इसके प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों में राष्ट्र ध्वज के प्रति जागरूकता आएगी और वो राष्ट्र ध्वज को अपने घरों में लगाने का काम करेंगे। मैं भारतीय स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ की आप सभी को अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज का आयोजन मेरा सम्मान किया है, आपकी संस्थाओं के पूर्व पदाधिकारियों का सम्मान किया गया, अन्य इस संस्था के लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये भी प्रेरणादायी है। जो अच्छा काम करते हैं, इस संस्था के लिए जिसने काम किया है
उनका सम्मान करना संस्था का कर्तव्य है और इस प्रकार का सम्मान करने के कारण बाकी लोगों को भी काम करने की प्रेरणा मिलती है और वो उत्साहजनक वातावरण में सहयोग करते हैं। और जब सहयोग करते हैं तो जैसा आपका उपदेश है, देश के हित में बढ़ोतरी होती है। मैं इस अवसर पर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।